आज हम बात करेंगे कस्तूरी मृग की ऊंचाई, आवास, ऊंचाई और विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। और कस्तूरी मृग की क्या-क्या अपनी विशेषता होती है, इसमें एक नक्शा हम डिसाइड करेंगे, आपको देंगे और उसमें उसका किस तरह वो उसका आवास क्षेत्र है वो बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं। मुख्यतः उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों में ये हमारा कस्तूरी मृग पाया जाता है। और यह कस्तूरी मृग भारत, नेपाल, भूटान, चीन, हिमालय क्षेत्र में भी पाया जाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 2500 से लेके 4000 मीटर की ऊंचाई और 8000 से 13000 फीट की ऊंचाई पर रहता है। और अल्पाइन और उप अल्पाइन क्षेत्र में यह पाया जाता है। अब इसके क्षेत्र की हमने बात करते हैं। देखो यहां से लेके ये है, ये इसका क्षेत्र है और यहाँ इसमें चाइना भी आ रहा है और हमारा यहाँ से लद्दाख है, फिर ये हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, फिर ये नेपाल आ गया, फिर यहाँ भूटान है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट पड़ता है, जहां जहां ये पाया जाता है। और उत्तराखंड में अलग अलग इसके मर्ग के नक्शे के वितरण दिए गए हैं, जहां जहां इसका संरक्षण किया जाता है। और अस्कोट, यहाँ ये मस्क डियर की जो प्रजाति है इसकी ध्यान रखा जाता है, इसका कैसे ब्रीडिंग होती है, सब चीजों का यहाँ ध्यान रखा जाता है। और अलग अलग हमारे जो पशु वन्य जीव विहार है उनमें इनके संरक्षण की को एक एकमात्र अच्छी दृष्टि इस पे रखी जाती है। इसकी शारीरिक विशेषताएं क्या है? अगर शारीरिक विशेषताएं की हम बात करें तो शारीरिक विशेषताओं में ये क्या अपनी पहचान रखता है, तो चलिए जान लेते हैं। कस्तूरी मृग हल्का रंग में और आकार में कैसा होता है? यह भूरे रंग से काला और हल्के गहरे धब्बे इसके शरीर पे होते हैं। यहाँ धब्बे हल्के से धब्बे धब्बे होंगे जो कि काले होंगे। और आकार की बात करें तो यह 80 से 100 सेमी के बीच में रहता है। और इसके वजन की बात करें तो 10 से 15 किलो का इसका वजन रहता है। चेहरा छोटा, नुकीला, थूथन और लंबे कान होते हैं। देखो लंबे कान है इसके और छोटा सा चेहरा है इसका, मुंह आगे से, ये इसकी विशेषता है। और नर, एक विशेषता ये भी है, जो नर है नर के ही दांत केवल बाहर निकले रहते हैं और किसी के दांत इसमें नहीं निकले रहते हैं। तो ये भी इसकी एक अपनी खासियत है, इस चीज को ध्यान रखें। और ये दांत केवल नर में होते हैं। आकार की बात करें तो हम आकार में इसके आकार की बात करें तो ये आकार है इसका। तो इसके जो मृग के पीछे के पांव हैं आगे की तुलना में लंबे होते हैं। यहाँ देखिए आप ना, ये जो पैर पीछे वाले पैर हैं ये क्या है, ये लंबे हैं इन रेस्पेक्ट टू दिस, ये छोटे हैं। और यहाँ देखिए इसके पैर ना, ये थोड़े छोटे पैर है और यहाँ लंबे पैर हैं इसके। ये यहाँ की हाइट ज्यादा है और यहाँ की हाइट कम है। तो ये एक डिफरेंस है। और अब अगर इसके दांत की विशेषता करें तो यहाँ देखो ये अलग अलग थोड़ा टाइप का स्थान के आधार पर हो जाता है। कोई अच्छा होता है, जैसे ये मान लो ये कुछ हेल्थी टाइप के हैं और कुछ वैसे नॉर्मल टाइप के आपको दिखाए जा रहे हैं। तो ये देखो इनके कान क्या होते हैं, कान इनके लंबे होते हैं और झापर बाल होते हैं, सींग नहीं होते इनके। ये अगर कोई कहे कि इनके सींग होते हैं, तो इनके सींग नहीं होते, इनके केवल कान होते हैं, जो कान खड़े रहते हैं। 4 पैर होते हैं, 2 नुकीले दांत होते हैं, दांत निकले हुए हैं। ये रक्षा, आत्मरक्षा के लिए हैं और ये बेहद ही तेज और फुर्तीले होते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है हमारा नर और मादा का डिफरेंस है, मादा और नर का डिफरेंस है।
अब नर की बात करें तो इसमें कस्तूरी पाई जाती है, कस्तूरी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम कस्तूरी ग्रंथि बोलते हैं। ये कस्तूरी ग्रंथि मादा में नहीं पाई जाती है, ये मादा होती है। मादा मादा के दांत नहीं होते, अगर इसको कभी देखना हो तो इसमें दांत नहीं होते, बल्कि यहाँ दांत होते हैं। जो हमारा नर होता है इसमें दांत होते हैं। और इसकी जो कस्तूरी ग्रंथि है, कस्तूरी ग्रंथि में ये जो कस्तूरी किस किस क्या है चीज से बना होता है, इसकी संरचना क्या होती है, साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो ये मिथाइल साइक्लोपेडेकोनोन है, ये इसका नाम है। और ये क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि खुशबू के लिए अपने यह एक बहुत अच्छी चीज है। और कस्तूरी को हार्ट अटैक, दमा, इन सब चीजों में भी, मेडिकल यूज में भी लिया जाता है। कस्तूरी का रासायनिक नाम मॉस्कन है। जो कस्तूरी है उसका नाम मॉस्कन भी है, और इसकी संरचना क्या है, मिथाइल साइक्लोपेटेकोनोन है। और कस्तूरी मर्ग में ग्रंथि होती है कस्तूरी, जिसमें सुगंध आती है। ये हमने डिफरेंस देख लिया है। अगर हम कस्तूरी की बात करें, कस्तूरी ग्रंथि किसकी बात करें, तो कस्तूरी ग्रंथि जो यहाँ लोकेटेड है उसमें वो कितने टाइम पे हमें मिलती है, तो 3 वर्ष के अंतराल पे ही हमें ये कस्तूरी मिलती है। एक तरह से ये पनप जाती है इनके शरीर में, और 30 से 45 ग्राम इसमें कस्तूरी निकलता है। अब देखें कि इसकी आयु कितनी होती है, कितने वर्ष का होता है जो हमारा ये कस्तूरी मर्ग है। तो नॉर्मली ये 20 वर्ष का होता है, और गर्भ धारण 6 माह में करता है। जब एक बच्चे को जन्म देती है मादा, तो वो कितने टाइम में गर्भ धारण करते हैं। यहाँ अगर इसकी मादा की बात करें तो यह कितने टाइम के बाद प्रजनन करती है, ये है 6 मंथ के बाद। कस्तूरी मर्ग को जुगाली करने वाला मर्ग भी कहा जाता है। ये जैसे घास खाता है तो ये जुगाली भी करता है। अगर इसकी मुख्य भोजन की बात करें कि इसकी जैसे इसके बहुत प्रिय जो भोजन है वो केदार पत्ती है। ये केदार पत्ती इसकी बहुत ही प्रिय है। अब स्थानीय आधार पे कुछ हमने इसके नाम लिए हैं, कि स्थानीय आधार पे कुछ नाम है वो देख लेते हैं। अगर हम इसकी नेपाल में बात करें तो नेपाल में इसको कपिल कस्तूरी कहा जाता है। कपिल कस्तूरी ये आ जाता है, कहीं कहीं क्वेश्चन आ जाता है। और रंग और शुद्धता को दर्शाता है। और अगर नेपाल में से नेपाली ब्लैक मक्स भी कहा जाता है। ये नाम है, दोनों नाम है इसके, ये नेपाल में ही। तो अगर पिंगल की बात करें तो जो पिंगल पिंगल है हमारा, पिंगल कश्मीर में कहा जाता है। जो हमारा ये कश्मीर है, और ये हल्के भूरे रंग से जुड़ा है, और इसमें थोड़ा हल्का भूरा रंग होता है, और सुगंध से जुड़ा है। और लद्दाखी कस्तूरी होता है। यहाँ लद्दाख और कश्मीर 2 पार्ट है हमारे, तो यहाँ पाया जाता है, अत्यंत दुर्लभ ऊंचाइयों में पाया जाता है। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कृष्ण कस्तूरी के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं की बात करें तो देखो, कुमाऊं का जो एरिया है, ये वाला कुमाऊं का एरिया है। यहाँ से ये कुमाऊं का जो एरिया है, ये हमारा यहाँ इसको कुमाऊनी कस्तूरी बोलते हैं। जब ये गढ़वाल में चल जाएगा तो यहाँ गढ़वाली बोलेंगे। जो उत्तराखंड के 2 पार्ट डिवाइड किए हैं ये है। यहाँ गढ़वाली है, यहाँ इसमें देख रहे हो तो हम इसको गढ़वाली बोल देते हैं, कि जो गढ़वाल में पाया जा रहा है वो गढ़वाली है, और जो पिथौरागढ़ में पाया जा रहा है वो पिथौरागढ़, सॉरी, जो कुमाऊं में पाया जा रहा है वो कुमाऊं नहीं है। भूटान की बात करें, यहाँ जो भूटान का एरिया है हमारा, इसमें ये भूटानी कस्तूरी के नाम से जाना जाता है। और पारंपरिक चिकित्सा और इत्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ इसका यूज जो हो रहा है वो मेडिकल में यूज हो रहा है, और इत्र बनाने के लिए यूज होता है। उच्च हिमालय और तिब्बत औषधियों में प्रयोग होता है। अगर तिब्बत की बात करें, जो तिब्बत का हमारा एरिया है, यहाँ से ये गया है, अपने औषधियों में यूज किया जाता है, जो अब चाइना में चला गया।
हिमाचल, अगर हिमाचल की बात करें, जो हिमाचल है इंडिया में, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, तो यहाँ ये हिमाचली कस्तूरी के नाम से जाना जाता है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में भी यह प्रजाति वहाँ पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसकी दक्षिणी चीन। दक्षिणी चीन, जो कि आपको मैप में दिखाया है, ये साउथ चाइना है। तो यहाँ ये पाया जाता है इस तरह, इसका क्षेत्र निर्धारित है। यही हमने, ये जो हमने फोटो दिखाया है, ये साइबेरियन का है। साइबेरियन रूस में जो पाया जाता है, ये इस तरह का है। अरुणाचल में से अरुणाचल के नाम से जाना जाता है, और ये हमारा पूर्वी भारत में स्थित है।